जॉर्ज रीव्स, जिन्होंने 1952 से लेकर 1958 तक सुपरमैन का रोल प्ले किया। सन 1959 पुलिस सुपरमैन के घर पहुंचती है और पुलिस देखती है कि सुपरमैन ने अपनी गर्दन पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की है, पर वहीं लोगों का कहना था कि सुपरमैन ने सुसाइड नहीं किया है, उन्हें मारा गया है। और वहीं उनके फैंस का कहना था कि वो तो मर ही नहीं सकते, वो तो सुपरमैन है। चलो ये तो हो गई फैंस वाली बात, पर सन 1956 में उनके साथ एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। सुपरमैन के एक फैन ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सुपरमैन की शक्तियों को परखने के लिए भरी भीड़ में सुपरमैन के ऊपर गन तान दी। वो देखना चाहता था कि सुपरमैन मरता है या नहीं। उस फैन को इतना ज्यादा विश्वास था कि सुपरमैन नहीं मरेगा, और तभी सुपरमैन ने भी ये कह डाला कि तुम मुझ पर गोली चला सकते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर क्या आपको पता है कि सुपरमैन को कुछ भी नहीं हुआ, उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। पूरी सच्चाई बताता हूँ, आखिर तक देखते रहें कि हुआ क्या था। दोस्तों, ब्राजील में रहने वाले एक डियोगो रिबेलो, जो कि पेशे से हैं तो एक डॉक्टर, पर उन्होंने कोरोना काल में अपना दिल टूटने पर एक ऐसी हरकत की कि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को किसी दूसरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। डॉक्टर साहब की अक्टूबर 2020 में शादी तय हुई थी, लेकिन उसके मंगेतर ने जुलाई के महीने ही शादी के कार्ड से अपना नाम डिलीट करवा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने तयशुदा डेट पर ही शादी की, बिना अपनी मंगेतर के। आखिर किससे की उन्होंने शादी? रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ। तो गाइस, आप सबका इस आलतू फालतू धमाकेदार वीडियो में स्वागत है, और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। गाइस, कई बार हम कोई बात शुरू करने वाले होते हैं, पर एकदम से हम वो बात भूल जाते हैं। मैं बोलने क्या वाला था यार, खुद ही भूल गया। क्या बोल रहा था? हाँ, याद आया। यूके में रहने वाला बंदा जिसका नाम क्लीव वेरिंग है, वो अपनी हर बात शुरू करने से पहले ही भूल जाता है। गाइस, इसकी भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसे 30 सेकंड से ज्यादा कुछ याद ही नहीं रहता। 27 मार्च 1985 को हर्स वायरस क्लीव के नर्वस सिस्टम में घुस गया और क्लीव को एक बीमारी हो गई जिसका नाम था एमनीशिया, मतलब भूलने की बीमारी। पर उसके केस में वो सारी पुरानी यादें भूल चुका था और नई यादें अब वो बना नहीं सकता है। मतलब 45-50 साल की सारी यादें उसके दिमाग से डिलीट हो गई। उसके परिवार ने उसे एक डायरी दी ताकि वो चीजों को लिखकर ध्यान रख सके। पर आप हैरान हो जाएंगे कि उसने पिछले 2 दशकों से उस डायरी में क्या लिखा, ये जानकर। वो अपनी डायरी में ज्यादातर एक ही लाइन लिखता था और लिखता है, और वो लाइन है आई वेक फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार उठ गया हूं। क्लीव की वाइफ का कहना है कि अब क्लीव 30 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाता, और कभी कभी तो सिर्फ 7 सेकंड में भूल जाता है। मतलब जब तक मैंने आपको ये बात बताई है तब तक हमारे क्लीव भाई साहब 6-7 बार जाग गए होंगे। मतलब 6-7 बार भूल गए हैं और 6-7 बार उन्होंने डायरी में लिखा है कि मैं उठ गया हूं। ये है रियल लाइफ गजनी का भी बाप। दोस्तों, 1994 में बेलफास्ट के एक स्कूल का एक क्लासरूम कांप उठा, मानो जैसे कि धरती हिल गई। एक जेट इंजन के जितनी आवाज ने क्लासरूम में बैठे बच्चों की बोलती बंद करवा दी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्कूल के ऊपर से कोई फाइटर जेट गुजर रहे होंगे, है ना? वो आवाज किसी और की नहीं, क्लास में बैठी टीचर एनालिसा रे की थी। उस टीचर ने एक ऐसा शब्द चिल्लाया, और वो भी इतनी जोर से कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतना ऊंचा शब्द होगा। और वो शब्द था क्वाइट। जी हाँ, मतलब चुप हो जाओ। उसकी आवाज 121.7 डेसिबल की थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये आवाज एक जेट प्लेन जितनी आवाज होती है। सोचो, इतनी ऊंची आवाज में बोला तो बोला क्या? चुप हो जाओ। वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। 1994 से अभी तक यह रिकॉर्ड टूटा नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम रियल में हंसते हैं तो हमारे फेस के 12 मसल्स यूज होते हैं, और जब हम नकली हंसी दिखाते हैं तो हमारे फेस के 12 मसल्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब हम सच में हंसते हैं तो हमारी आई मसल्स में मूवमेंट होती है, और उस आई मूवमेंट को हम फेक स्माइल में नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे फेस में 43 डिफरेंट मसल्स होते हैं, और इन मसल्स से एक इंसान लगभग 10,000 से भी ज्यादा फेस एक्सप्रेशन यूज कर सकता है, जाहिर कर सकता है, वो भी बिना बोले। और ना जाने हमारे बेचारे फेस को सारा दिन कितने पोल्यूशन, ठंड, गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, हमें अपने फेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए,
जैसे हमारा स्पर्श रखता है। इसे प्रॉपर नरिश और मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। और खासकर विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होती है, क्योंकि विटामिन सी हमारे डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर और प्रोटेक्ट करता है। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी को एक तरह से जंग लगने से बचाता है। इसलिए फेस के लिए मामा अर्थ की विटामिन सी रेंज बिल्कुल बेस्ट है। इनकी विटामिन सी नाइट रिजीम में आपको फॉर्मिंग फेस वॉश, फेस टोनर, फेस सीरम और स्लीपिंग मास्क मिलता है। हमारे स्पर्श भाई भी काफी लंबे समय से मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं। खासकर विटामिन सी नाइट रिजीम के तो बहुत बड़े फैन है। जैसा कि हमारे स्पर्श भाई ने बताया, पहले वो फोमिंग फेस वॉश से अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट हैं टर्मरिक, क्यूकम्बर एंड एलोवेरा। ये स्किन को डीपली क्लीन और मॉइस्चराइज करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसके बाद भाई टोनर और फेस सीरम को यूज करता है। उसके बाद वो स्लीपिंग मास्क को अप्लाई करते हैं। इस मास्क को आपको पूरी रात अपने फेस पर लगाए रखना है और सुबह उठकर धो लेना है। आपको डिफरेंस सुबह अपने आप दिख जाएगा। स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग एंड रेडिएंट नजर आएगी। और यही नहीं, मैंने खुद पर्सनली स्लीपिंग मास्क यूज किया है और मेरी त्वचा मलाई जैसी कोमल हो गई है। अरे वो वाली कोमल नहीं। मामाअर्थ नेचुरल प्रोडक्ट के साथ साथ नेचर के बारे में भी सोचता है, क्योंकि वो आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है जो कि रियल होती है, जिसे आप अपनी ऑर्डर आईडी से ट्रैक कर सकते हो। 2025 तक इनका 1 मिलियन ट्री लगाने का प्लान है। इनके प्रोडक्ट प्लास्टिक पॉजिटिव है। हर महीने ये 120 मैट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं, जितना तो वो यूज भी नहीं करते। मामाअर्थ.in पर आपको ऑर्डर करने पर बदमाश 2021 कूपन कोड यूज करना है, जिसे आपको 20% ऑफ मिलेगा। और ये कूपन सिर्फ मामाअर्थ.in पर ही यूज कर सकते हो। मामाअर्थ की विटामिन सी रेंज आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहते हैं कि बंदा प्यार में सारी हदें पार कर देता है, पर मेक्सिको में रहने वाले एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका नाम है अल्बर्टो, उसने तो यह साबित भी कर दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फासले मिटाने के लिए अपने घर से एक गुफा खोदी जो कि सीधा उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर जाती थी। दोनों शादीशुदा थे। एक दिन अल्बर्टो की गर्लफ्रेंड का पति जल्दी घर में आ गया और उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसके पति ने सुरंग का भी पता लगा लिया और फिर पड़ गया सियापा। काफी डिशम डिशम के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा फिक्र तो पड़ोसियों को होती है। और फिर पुलिस ने आकर मामला शांत करवाया। वहां पर शांति करवाते हैं, यहाँ पर तो बाल से पकड़ के ले जाते हैं। आशिकों का भी कोई भरोसा नहीं। स्पर्श थोड़ा सा संभल के रहियो। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जॉर्ज रीव्स, जिसने टीवी के अंदर सन 1952 से लेकर सन 1958 तक सुपरमैन का रोल अदा किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके एक फैन ने अचानक से भीड़ के अंदर उसके ऊपर गन तान दी, यह देखने के लिए कि आखिर सुपरमैन मरता है या नहीं। सुपरमैन के फैंस को सुपरमैन पर इतना ज्यादा विश्वास था कि वो नहीं मरेगा, चाहे तोप चला दो। जैसे ही उसके फैन ने उसके ऊपर गन तानी, उसका फैन गोली चलाने ही वाला था कि तभी सुपरमैन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर गोली चलानी है तो चलाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला। लेकिन अगर गोली मुझसे टकराकर किसी और के लग गई तो फिर उसके गुनाहगार तुम होगे। उसकी ये बात सुनकर उसके फैन ने वो हथियार सुपरमैन को पकड़ा दिया, मतलब जॉर्ज को दे दिया। और फिर सब चंगा सी। देख लिया कॉन्फिडेंस का कमाल। दोस्तों, नवंबर 2019 में डियोगो नाम के एक शख्स की एंगेजमेंट विटोर बुएनो नाम की एक लड़की से हुई। तो उन्होंने अगले साल मतलब अक्टूबर 2020 में शादी करनी थी, लेकिन जुलाई में उन दोनों की काफी लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद दिल टोटे टोटे हो गए हमारे डियोगो का, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने डियोगो के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया और मैरिज कार्ड से अपना नाम हटवा लिया। नॉर्मल बंदे के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उस बंदे का दिल टूट जाएगा, है ना। लेकिन हमारे डियोगो भाई साहब नेक्स्ट लेवल गए हैं। उन्होंने ठान लिया कि शादी तो होके रहेगी और उसी दिन होगी, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। 3 महीने बाद यानी कि 17 अक्टूबर 2020 लॉकडाउन के बावजूद शादी की लोकेशन पे 40 से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। लेकिन सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर किससे शादी करने वाला है डियोगो। तो भैया, जब लोगों ने पूछा डियोगो से कि भैया दुल्हन कहाँ है, तो डियोगो ने सबको हैरान कर दिया जब उसने ये जवाब दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी और वो खुद से ही शादी करेगा। और उसने ये भी कहा कि आज उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि वो उस इंसान से शादी करने जा रहा है जिसके ऊपर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, यानी कि वो खुद। गाइस, इस डॉक्टर ने इतना पैसा खर्च करके खुद से ही शादी की, लगता है डॉक्टर हिल गया। गाइस, डियोगो का खुद से शादी करने का फैसला क्या सही था? अगर सही था तो साला इंडिया में कोई भी कुंवारा नहीं मरेगा। सालों खुद से शादी कर लो, कुंवारे बैठे हो छड़ो।
गाइस अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर आज का सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम थोड़ा सा मैं कम रख रहा हूं, आज देखते हैं कि आप कितने टाइम में उसे पूरा करते हो, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे। तो आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। गाइस मुझे यह बताओ कि वो समंदर कहां है जिसमें पानी ही नहीं है। सोचो सोचो, बड़ा ही आसान सा सवाल है, उत्तर भी बड़ा आसान है, आप सबको पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, और जिसको नहीं ना पता है अगर वो इस सवाल का उत्तर सुनेगा ना, सच में वो कहेगा कि भाई खैर छोड़ो, जाओ इंस्टाग्राम पर, सवाल का उत्तर मैंने वीडियो में दे दिया है। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, आज का लाइक तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टेली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।